हम जब भी माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा अवश्य करते हैं। वैसे तो भगवान गणेश की पूजा व उनका नाम हर शुभ कार्य से पहले किया जाता है, लेकिन लक्ष्मी पूजा में उनका महत्व विशेष रूप से होता है। कहते हैं कि बिना भगवान गणेश की पूजा के लक्ष्मी माता की पूजा अधूरी मानी जाती है, लेकिन ऐसा क्यों? आज हम आपको लक्ष्मी पूजा में गणेश पूजा के महत्व को समझाएंगे। इससे एक प्राचीन कथा जुड़ी हुई है। चूंकि लक्ष्मी माता धन वैभव की माता होती हैं, इसलिए उनका मृत्यु लोक में विशेष स्थान था। सभी लोग अन्य देवी देवता की महत्ता को भुलाकर माता लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रसन्न करने में लगे रहते थे, ताकि उनके घर में कभी भी धन की कमी ना हो। अपनी पूजा व महत्व को देखकर माता लक्ष्मी का अहंकार दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, जिसका आभास भगवान विष्णु को हो गया था। एक दिन वैकुंठ धाम में दोनों बैठे बातें कर रहे थे कि तभी माता लक्ष्मी ने अपनी महत्ता के गुणों का बखान करना शुरू कर दिया। माता लक्ष्मी निरंतर अपने गुणों का बखान किए जा रही थी व भगवान विष्णु उन्हें ध्यानपूर्वक सुन भी रहे थे। उनके अहंकार का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुंदर योजना बनाई। चूंकि माता लक्ष्मी के कोई संतान नहीं थी, इसलिए भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि चूंकि तुम में सभी गुण विद्यमान हैं, लेकिन एक चीज को छोड़कर, एक नारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब उसके कोई संतान हो। बिना संतान के हर नारी अधूरी ही रहती है। यह सुनकर लक्ष्मी माता विचलित हो उठी तथा संतान प्राप्ति की लालसा उनमें जाग उठी। अपनी इसी बेचैनी को लेकर वे माता पार्वती के पास गई। चूंकि माता पार्वती की दो संतान थी, एक भगवान कार्तिक व दूसरे भगवान गणेश। माता पार्वती उन्हें अपने दूसरे पुत्र गणेश को गोद देने को तैयार थी, लेकिन उनकी आशंका यह थी कि लक्ष्मी का निवास कभी एक स्थल पर नहीं होता, फिर वह कैसे उनके पुत्र गणेश का ध्यान रख पाएंगी। माता लक्ष्मी हमेशा अपना स्थान बदलती हैं तथा यहाँ से वहाँ विचरण करती हैं। ऐसे में वे उनके पुत्र गणेश का ध्यान किस प्रकार रख पाएंगी? तब माता लक्ष्मी ने माता पार्वती को वचन दिया कि चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, लेकिन अपने पुत्र गणेश का ध्यान वे हमेशा रखेंगी। माता लक्ष्मी से यह आश्वासन पाकर माता पार्वती को संतोष पहुंचा व उन्होंने भगवान गणेश को लक्ष्मी माता को गोद दे दिया। भगवान गणेश को पुत्र रूप में पाकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई। तब से ही उन्होंने यह घोषणा कर दी कि अब से उनकी हर एक पूजा में भगवान गणेश का विशेष स्थान होगा तथा उनकी पूजा से पहले गणेश जी को पूजा अनिवार्य होगी। यदि उनकी पूजा भगवान गणेश के बिना की गई तो उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा तथा वह पूजा भी अधूरी मानी जाएगी। माता लक्ष्मी के इन कथनों के फलस्वरूप ही उनकी पूजा में हमेशा भगवान गणेश का स्थान अनिवार्य रूप से रहने लगा। जहाँ कहीं भी माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है, वहाँ पहले भगवान गणेश को पूजना अनिवार्य होता है। जैसे माता लक्ष्मी को धन व वैभव की देवी मन जाता है, उसी प्रकार भगवान गणेश को विद्या व बुद्धि का देवता। जिस व्यक्ति के पास धन है लेकिन विद्या व बुद्धि नहीं, तो वह उस धन का कभी भी सदुपयोग नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही वह अपनी मूर्खता से वह धन जल्द ही खो देगा। ठीक उसी प्रकार जिस व्यक्ति के पास विद्या व बुद्धि है, उसके पास धन न होते हुए भी कभी धन की कमी नहीं होगी तथा वह जीवन भर अपनी बुद्धि के बल पर जीवन यापन कर पाएगा। इसलिए व्यक्ति को कभी भी बिना सोचे समझे धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। केवल धन का सदुपयोग करने के कारण ही वह धन उसके घर में टिकता है तथा बढ़ता ही जाता है।